बधाई दे रहे हैं, सफलता का बधाई दे रहे हैं, इसलिए कि बिहार की इस धरती पर सबसे पहला व्यक्ति आप हैं जो दलित की रैली को इतना शानदार रूप में आपने प्रस्तुत करके दिखाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये शानदार जो है हमारी संस्कार में बाबा साहब ने दिया है। बाबा साहब जब टाई बेल्ट ले पहन के निकलते थे तो अंग्रेज के भी बोलती बंद हो जाती थी। तो शानदार तो होना ही है, जो बाबा साहब को मानने वाला लोग है वो हर जगह शानदार है। वो रैली भी शानदार करेगा, वो पियक्कड़ पढ़ने जैसे थोड़ा बेमानी से भीड़ बुलाएगा। यहाँ 100 रुपये लगा के लोग आए, 100 रुपये खुद लगा के लोग आए। इस मामले में शानदार रैली है सर। इस लाखों लाख की भीड़ की जो देखते हैं, उस भीड़ को देख करके अपार सफलता का जो अनुमान है आपके समर्थक नहीं बल्कि जो आपके विरोधी हैं, जो खास करके पहले कहा करते थे कि ये लोग जो हैं लोगों को ये कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को तोड़ रहे हैं, अपने समाज को बरगला रहे हैं, आज उनको आपने जोरदार मुंह पर तमाचा मारा है। और इसके लिए सर ये बताइए कि आपके पास जो बुलाए गए भीड़ थे, लोगों का कहना है कि ये भीड़ जो है अपने अपने भाड़ा लगा करके आए हैं और आपकी मुस्कुराहट बता रही है। सर थोड़ा सा आप ये बताइए कि लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे थे इस माध्यम से, इस रैली के माध्यम से? इस माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देना चाह रहे थे कि बिहार के लोग कमजोर नहीं है। ये हक अधिकार को समझती है, पर समझाने वाला लोग चाहिए, समझाने वाला संगठन चाहिए। और हम लोगों ने ये समझाया है और ये बताया है कि अब समाज शासक बनेगा। आने वाला जो चुनाव होगी उसमें ये नारा बुलंद होगा कि बदलो सरकार, बदलो बिहार, और अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार। और जिनको आप बोल रहे हैं कि जिनको तमाचा मारा है, हमने तमाचा नहीं मारा है, प्रेम से उनको मतलब अपने भाई को कंधे पर हाथ रखा है। और ये देख लें जो संशय में जो थे कि कुछ नहीं कर सकत, वो देख लें कि भैया बिहार सब कुछ कर सकत। आ जाइए, प्रेम का दरवाजा खुला है। सभी से निवेदन है कि जो दूर दूर कहे रह रहे हैं, आइए और 2025 में गरीब गुरबा की सरकार बनाइए और बाबा साहब के संविधान को लागू कीजिए और पूरे गरीब को अमीर बनाने का काम। प्रशांत किशोर जी की रैली सर कल ही 11 तारीख को थी और लोगों का अनुमान था कि करोड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके प्रशांत किशोर जी गांव-गांव में, एक गांव में 2-2 बस भेजे थे, परंतु सारी बस खाली आई और उनका जो रैली था महा फ्लॉप रहा। सर इसकी तुलना में आपकी रैली को अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार रहा। इस सफलता के पीछे आप किसको श्रेय देंगे, आप अपने आप को या फिर पार्टी कार्यकर्ता को? देखिए, मैं सबसे पहले हम अपने पार्टी के तमाम लोगों को, जिन्होंने जो विचारधारा बाबा साहब का था उन्होंने जमीन जमीन तक लेकर गया, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात रहा उनकी तो वो चाह रहे थे कि बिहार के लोग बिकाऊ है, अच्छा, और खरीद लेंगे। अगर बिहार के लोग बिकाऊ होता तो गुजरात में कमाई काहे लगी जाता। ये बात को उनको समझना पड़ता। हम लोग बिकाऊ नहीं हैं, हम लोग कमाऊ लोग हैं, मेहनत से कमा के खाते हैं। और इनके जो नेता लोग हैं ना, इस सब के बोले कि इतना इतना रुपया देंगे, इतना रुपया देंगे विधायक के चुनाव में, जितना लफुआ और छठुआ पार्टी के था सब इनको में जुट गया। और वो जुटा है इनको लूटने के लिए, और इनको लग रहा था कि हम उनके माध्यम से लूट लेंगे। एकदम विधायक उम्मीदवारी क्लियर, सबको इतना इतना गाड़ी के लेके आओ, कोई लेके नहीं आया, कोई लेके नहीं आया। अगर गाड़ियों लगाया तो जनते नहीं बैठा, कहा कि तोरा छठुआ जोरे, तोरा जोरे, तू तो बिकिए गए, हम बिक जाइए, नहीं कोई आया। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है सर कि बहुत से दलित समाज के नेता जो दूसरे पार्टी में जा करके और समाज को गिरवी रख चुके हैं, जब उनसे बात किया जाता था कि आपके समाज की पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं समतामूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी, आप उनके साथ क्यों नहीं देख रहे हैं, तो आपको बहुत कम आंक रहे थे। आपके इस रैली के माध्यम से आपको क्या लगता है कि आपके साथ वो जुड़ेंगे या आप उनको क्या संदेश देंगे? जे उधर है भाजपा तरफ, वो उनका उधर मुबारक रहे। जब लोकतंत्र में जनता की ताकत होती है, हम शुद्ध जनता से यहाँ सरकार बना लगे। क्योंकि उन लोग नहीं चाह रहा था, जनता तो चाहिए रही है ना, तो जनता से सरकार बनती है। हम जनता के बीच में हम लोग सरकार बना लेंगे। उनका हनुमान जामंत जो जिनको बनना है वो बनते रहे, है ना, और गुलामी करते रहे। हम गुलामी करने वाले नहीं है, हम लोग शासक बनने वाले हैं। ये लोकतंत्र की जननी, ये बिहार जो है लोकतंत्र की जननी वाली धरती है, तो हम इस धरती को बंजर होने नहीं देंगे। आखिरी सवाल सर मेरा ये है, 2025 ये चल ही रहा है और बस 2-4 महीने के बाद जो है चुनाव होने वाले हैं। सर इसमें आपको क्या लगता है, बिहार में क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है? बिहार में गरीब गुरबों की सरकार बनाने वाले हैं। इसलिए मेरे एक एक पोस्टर बैनर में लिखा हुआ है, इस नारा को समझिए, बदलो बिहार, बदलो सरकार, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार।
मिशन 2025 अम्बेडकरवादी सरकार आने वाली है। आप लोगों ने देख लिया मनवादियों की सरकार, कुछ समाजवादियों की सरकार देख लिए, कुछ समाजवादियों और गोडसेवादियों दोनों के मिली भगत वाला सरकार देख लिए। अब अम्बेडकरवादी सरकार देखिएगा, वो गरीब गुरबा की सरकार होगी, वो नीति और सिद्धांत वालों की सरकार होगी, वो मानवता की सरकार होगी। बिहार में फिर से दी अशोका सम्राट ला जाएगा और हम भारत को फिर से जगत गुरु बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारे बीच में थे समता मूलक संग्राम दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, जिन्होंने इस बात को डंका के चोट पर बताने का काम किया है कि 2025 में अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार, यहाँ पर कुर्सियां कम पड़ गई और पंडाल छोटा पड़ गया, वहीं पर इनके आने वाले लोगों की तांता लगा रहा। और इस सफलता को देख करके यहाँ के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको होश उड़ गए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लेकिन हाँ, एक बात से हम आपको आगाह करना चाहेंगे, क्योंकि मनुवादी मीडिया जो कभी नहीं चाहता कि यहाँ अम्बेडकरवादी सरकार चलाए, वो खाली कुर्सियों को दिखलाने का काम करेगा कि देखिए इनके पास में आदमी नहीं था, क्योंकि अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है, तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद लोग जो होते हैं निश्चित तौर पर जाते हैं। खास करके मनुवादी मीडिया का एक पॉलिसी होता है कि जब दलितों की पार्टी होती है, उसकी रैलियां होती है, तो उसमें जब लोग खाली करने लगते हैं, जाने लगते हैं, उस समय वो खबर चला करके और बताते हैं कि इनके पास में नहीं था। इसलिए ओरिजिनल वीडियो को देखकर और उस पर विचार करिएगा और इस पर आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अब आपको जागने की जरूरत है। जो आपके बहन बेटियों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के अत्याचार करता था, शोषण करता था, उत्पीड़न करता था, आज बिहार में दलितों की हितैषी, दलितों की अपनी पार्टी के रूप में समता मूलक संग्राम दल की स्थापना की गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जरूर बताने का कोशिश करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।